कल हमने किया था रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर 25, डीम्ड रजिस्ट्रेशन 26, ठीक है। सेक्शन 25, सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट साथ में किया था, जिसमें प्रोसीजर्स कंप्लीट किया था। सेक्शन 29 एंड 30, 29 में हमने कैंसिलेशन किया था और 30 में हमने रिवोकेशन किया, ठीक है। जिसमें कि मोटा मोटा आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हुआ था कि अगर किसी पर्सन की लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो अप्लाई करेगा एक स्पेसिफाइड फॉर्म में। उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में वो बेसिक इंफॉर्मेशन देता है, उसके बेसिस पर एक नंबर जनरेट होता है। कौन सा, जल्दी बताओ। पार्ट ए में जब वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है तो उसका नंबर जनरेट होता है। कौन सा, बच्चे ने कहा टीआरएन जनरेट होता है। टीआरएन जनरेट करने के बाद आप टीआरएन से लॉगिन कर लेते हैं। टीआरएन से जब लॉगिन करते हैं तो दूसरा पार्ट भरना पड़ता है, दैट इज डिटेल्ड फॉर्म। और उस दूसरे पार्ट में जब आप कंप्लीट कर लेते हो, अपना नाम, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने उसके डॉक्यूमेंट्स लगा देते हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है या पार्टनरशिप डीड होती है अगर पार्टनरशिप है, या ट्रस्ट डीड होता है ट्रस्ट के केस में। इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है आपने वहां पर लगा दिए। लगाने के बाद आप आगे बढ़ते हो, वहां पर बैंक डिटेल भी पूछा जाता है और प्रोडक्ट के लिस्ट भी पूछे जाते हैं कि आप क्या काम करोगे, ठीक। फिर क्या होता है, उस पार्ट बी को आप सबमिट कर देते हो। सबमिट करने के बाद वो कहता है 15 मिनट में हम आपको एक नंबर देंगे। उस नंबर का नाम क्या है, जल्दी बताना। 15 मिनट में हम एक नंबर देंगे, उस नंबर का नाम क्या है, ARN। ARN जनरेट हो जाएगा। ARN आने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाता है प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अगर वो आपका सब कुछ ओके है तो उसमें एक स्टेप और भी है। 15 दिन का और आपको समय मिलता है। जब आपने पार्ट बी सबमिट कर लिया, 15 दिन के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है मैंडेटरली। आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक गया होता है, उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको जीएसटी की वेबसाइट पर ले आता है। वहां पर अपना आधार नंबर डालना होता है और ओटीपी लेना होता है। ओटीपी जब आधार वाले मोबाइल पर आता है, आप उस पर डालते हो, आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होता है, ऐसे केस में कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है अगर सब कुछ ओके ओके हो तो, जल्दी बताओ। कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, सर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। वेरी गुड, 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया और या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपके साइट की वेरिफिकेशन करनी चाहिए, दोनों स्थिति में अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपने नहीं किया और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि साइट वेरिफिकेशन करनी चाहिए, दोनों स्थिति में ये 7 दिन का लिमिट कितने दिन हो जाते हैं, 30 दिन हो जाते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, फिर आधार ऑथेंटिकेशन अगर किया है और फिर भी ऑफिसर को लगता है कि आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी जाए तो वो 7 दिन के अंदर ही आपसे पूछ लेंगे, तो कॉज नोटिस देके कि आप बता दो कि इसका क्लैरिफिकेशन क्या है। जब आप रिप्लाई सबमिट कर देते हो, वहां से 7 दिन फिर ऑफिसर को मिलता है कि वो चेक करके आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दे। अदरवाइज क्या होगा, ऑटोमेटिक अप्रूव हो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, सुओ मोटो अप्रूव हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। 30 दिन वाला कंसेप्ट क्या था, साइट वेरिफिकेशन है या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अप्रूवल 30 दिन के बाद मिल जाएगा। 30 दिन के अंदर ऑफिसर दो काम कर सकता है, या तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा, साइट वेरिफिकेशन उस बीच में वो कर लेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर आपको क्या करेगा, शो कॉज नोटिस देगा और 7 दिन के अंदर रिप्लाई मांग लेगा। अब जब मान लो शो कॉज नोटिस उसके पास 30 दिन का टाइम था, लेकिन उसने
साइट वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद आपको नोटिस ठीक 10 दिन बाद दे दिया, 10 दिन बाद दे दिया, आपने 2 दिन बाद सबमिशन दे दिया, तो सबमिशन के बाद कितने दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा? सिर्फ 7 दिन। 7 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेगा? फिर कोई नोटिस देगा या रिजेक्ट कर देगा? सर फिर तो रिजेक्ट कर देगा, एक बार ही नोटिस देता है, दूसरी बार नोटिस नहीं देता। ठीक है बच्चे, वो रिजेक्ट कर। इतनी सारी बातें आपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स में किए थे। उसके बाद क्या किया था आपने? सर उसके बाद हमने किया था रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट सेक्शन 28, याद है? फिर उसके बड़े बहुत सारे रूल किए थे, रूल नंबर 10 किए थे, जहां पर आपको इशू ऑफ सर्टिफिकेट स्पेशल फॉर्म में, फॉर्म का नाम क्या है? सर्टिफिकेट किस फॉर्म में दिया जाता है? जल्दी बताएंगे। REG 06 में सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ठीक है, CTP NRTP के केस में आपने कहा कितने दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सर बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन लगाने के साथ ही क्या एडवांस पेमेंट ऑफ एस्टिमेटेड लायबिलिटी देनी पड़ेगी? आपने कहा यस सर देनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद CTP NRTP की रजिस्ट्रेशन की कुछ वैलिडिटी है। वैलिडिटी कितनी है? सारे बच्चे बताएंगे। या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखी होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लेट सपोज लिखी है कि ये वैलिड है 30 जून तक, और 90 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द डेट रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, जो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, क्या ये 90 दिन का समय, या क्या ये 90 दिन का समय बढ़ाया जा सकता है? यस सर, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय फर्दर 90 डेज। यस सर, ये 90 डेज बढ़ाया जा सकता है। क्या एग्जैक्ट 90 डेज बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ये अप टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अप टू 90 डेज लिखा हुआ है। यस, इसके बाद आप आगे बढ़ते हो सेक्शन नंबर 28 में आपने क्या किया था? सर हमने वहां पर किया था अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन। बताइए कितने फील्ड? 2 फील्ड। कितने फील्ड? 2 फील्ड। कौन कौन सा? कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड में कौन सा? पहला, नेम चेंज हुआ, पेन नंबर सेम है। कोर फील्ड में फर्स्ट पॉइंट, नेम चेंज हुआ, पेन नंबर सेम है। दूसरा पॉइंट, एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर, एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर। तीसरा पॉइंट और क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज होगा। ये 3 काम, चाहे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो, दोनों केस में आपका कोर फील्ड का चेंज माना जाएगा। ये जो 3 पॉइंट आपने पढ़े हैं ये कोर फील्ड है, बाकी सारे के सारे नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड का एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास जाता है, जबकि नॉन कोर फील्ड का एप्लीकेशन सिंपली आपको अपनी OTP से ही काम चल जाता है, आप अपने आप अमेंड कर सकते। ठीक, तो ये जो 3 पॉइंट आपको बताया है मैंने, इस 3 पॉइंट के लिए जब आप अमेंडमेंट डालते हो तो 15 दिन का के अंदर, जिस दिन आपके यहां पर कोई चेंज हुआ है, आपका दुकान का एड्रेस बदल गया, आपके शोरूम शिफ्ट हो गए, या आप के नाम बदल गए। ठीक है, पहले नाम ग्रोफर्स था, आज के डेट में ब्लिंकिट हो गया, नाम बदल गया। तो अगर ऐसा नाम बदल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? विद इन 15 डेज, जिस दिन आपने नाम चेंज कर लिया, 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे। और प्रॉपर ऑफिसर कितने दिन में अप्रूव करेगा उसको? प्रॉपर ऑफिसर कितने दिन में अप्रूव करेगा? सारे बच्चे जवाब दो। सर अमेंडमेंट के केस में, स्पर्श गलत आंसर। अमेंडमेंट के केस में आपने बोला था 15, नेक्स्ट 15 डेज। जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगा दिए, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन को अप्रूव किया जा सकता है या क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है।
अगर आपसे क्लैरिफिकेशन मांग लिया गया, आपने सबमिशन कर दी, तो फिर कितने दिन के अंदर आपका अप्रूवल आ जाएगा? सर 7 दिन। वेरी गुड। यहां से आगे बढ़े थे और इसके बाद बोला था कैंसिलेशन ऑफ द। कैंसिलेशन दो तरह से हो सकता है, या तो आप खुद करवाते हो या डिपार्टमेंट सुओ मोटो करता है। ऐसा ही है ना? बोलो यस और नो। दो तरह से कराते हैं, या तो पर्सन खुद अप्लाई करेगा, नहीं तो डिपार्टमेंट सुओ मोटो करेगा। अगर आप खुद अप्लाई करते हो कैंसिलेशन के लिए, वो सिनेरियो क्या हो सकता है? आपका बिजनेस बंद हो गया, या बिजनेस ट्रांसफर हो गया, सक्सेशन हो गया, पर्सन का डेथ हो गया, बेटा बिजनेस कर रहा है अपने पेन नंबर पे, तो पिताजी वाला रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन का एप्लीकेशन लगा देगा। बात समझ में आई क्या? यस। या बिजनेस अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है किसी और को, तो अब आप रजिस्ट्रेशन लेके क्या करोगे? तो उस रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल, ठीक है, कैंसिलेशन एप्लीकेशन लगा देते। अब अगर मान लो कि डिपार्टमेंट करता है, तो डिपार्टमेंट कब करेगा? जिस दिन आप कानून तोड़ोगे, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ करोगे, उस दिन आपका डिपार्टमेंट सुओ मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कर लेगा। क्या कैंसिलेशन से पहले आपको कोई नोटिस देगा या ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा? जल्दी बताओ। सर आपने कल बताया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि आपको सुनने का मौका देगा कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। वेरी गुड। इसके बाद आप क्या करते हो? आपको नोटिस मिलती है, आप रिप्लाई करते हो कि जी जी आपने जो एलिगेशन लगाया ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, तो वो कैंसिल कर दे। ऐसे कैंसिलेशन प्रोसीडिंग के दौरान क्या रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है? बोलो यस और नो। यस सर। कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जब तक चल रहा है, एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। उस दौरान ना तो आप कोई सप्लाई कर सकते हो, ना कोई इनवॉइस इशू कर सकते हो, ना कोई रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया ड्यूरिंग सस्पेंशन अ टैक्स पेयर कैन फाइल द रिटर्न, आप बोलोगे नो, ठीक है। सस्पेंशन के दौरान 3 काम नहीं हो सकते, सप्लाई नहीं हो सकता, रिटर्न फाइल नहीं हो सकता, एनी टाइप ऑफ पेमेंट्स भी नहीं हो सकते, ठीक है। टेम्पररली आपका सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके आगे फिर आपने कहा कि सर अगर मान लो कि कैंसिलेशन डिपार्टमेंट ने कर दिया, तो अब आपके पास रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाने का टाइम है। बोलो यस और नो। कितने दिन के अंदर रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाओगे? सेक्शन 30। कितने दिन के अंदर रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाओगे? सर जिस दिन सर्विस हो जाएगा कैंसिलेशन ऑर्डर का, जिस दिन हमें कैंसिलेशन ऑर्डर मिल जाएगा, उस दिन से 30 दिन के अंदर, उस दिन से 30 दिन के अंदर हम रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक। लगा दिया। अगर नहीं लगा पाए 30 दिन के अंदर, तो क्या और ऑप्शन बचता है? जल्दी बताना सारे बच्चे। मैं अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नहीं लगाया, ये कैंसिलेशन के लिए रिवोकेशन एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर नहीं लगा पाया, तो क्या मेरे पास कोई लॉ में रिमेडी है? यस सर, रिमेडी है। किसके पास जाऊंगा? कमिश्नर के पास या एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के पास? सर एसी जेसी के पास जाएंगे। एसी जेसी के पास बोलेंगे साहब 30 दिन बीत गए, कहीं बिजी था या कुछ काम था, डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाया, अब आप मुझे 30 दिन का फर्दर ग्रांट दे दीजिए। उनके पास 30 दिन होता है, तो आपने 30 दिन का वहां से एक्सटेंशन ले लिया। उसके बाद भी आपसे नहीं हो पाया, तो क्या अगला भी दरवाजा है? यस। आपने कहा फिर हम कमिश्नर साहब उनके बॉस के केबिन में जाएंगे और उनको एप्लीकेशन देंगे। वहां भी उनके हाथ में भी कितने दिन है? 30 दिन। क्या 30 दिन वो भी निपट गया? टोटल 90 डेज आप खा गए, उसके बाद भी रिवोकेशन एप्लीकेशन आप लगा नहीं पाए,
तो क्या और भी आपके पास रेमेडी बचता है क्या? बोला नहीं, अब तो रहने ही दो, तुम्हारे बस की नहीं। इट्स क्लियर? क्या आपको ऐसा लगा कि एक बुलेट ट्रेन चल रही थी इस दौरान? यस सर, ये एक बुलेट ट्रेन चल रही थी आपके साथ, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको लगभग सारी बातें दिमाग में एक साथ आ गई हो। वेरी गुड।